सत्संग की भी। तो सत्संग की रिकॉर्डिंग होती है, सत्संग की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। दूसरे भी ज्ञानियों के बहुत सारे सत्संग हैं। अर्पित जी के सत्संग टेलीग्राम में अवेलेबल है, उनको सुन सकते हो। तो समय का सदुपयोग करना हमारे हाथ में है। हम किस तरह से सत्संग या आत्मा को हमेशा उस भाव में पकड़ के रखे। पापा जी क्या करते थे मालूम है? उनकी जो ऑफिस की डेस्क थी, पहले जमाने में आपने देखा होगा, डेस्क के ऊपर में एक ग्लास रहता था। तो वो ग्लास के अंदर में कृपाणु देव के या दूसरे कोई भी ज्ञानी के वचन लिख के रखते थे। तो जैसे ही नजर उसके ऊपर पड़ती थी तो वो वही विचार आता था, वो भाव होता था। तो अलग अलग तरीके से हमें अपने आप को आत्मा से जोड़ना है। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना ये मोक्षमाला। मोक्षमाला का शिक्षा पाठ नंबर 45 कौन लेना चाहेगा? हेलो। हाँ ठीक है। चलिए। हाँ आप स्टार्ट करो ज्योतिष भाई। शिक्षा पाठ 45। आपका वीडियो ऑन नहीं है? हाँ। शिक्षा पाठ 45। सामान्य मनोरथ मतलब सामान्य इच्छा। मोहिनी भाव विचार अधीन थई ना निरखूं नय ने नर नारी पर नारी पत्थर तुल्य गणु पर वैभव निर्मल तात्विक लोभ समारी द्वादश व्रत अने दीनता धरी सात्विक थाऊं स्वरूप विचारी ए मुझ नेम सदा शुभ क्षेमक नित्य अखंड रहो भव हारी। हाँ बस इतना ही है, और इसका नीचे में मीनिंग दिया हुआ है ज्योतिष भाई। ठीक है। भावार्थ है ना, वो भावार्थ। भावार्थ। हाँ पहले छंद का पढ़ो। मोहिनी भाव के विचारों के अधीन होकर नयनों से पर नारी नहीं देखूं, लोभ को निर्मल एवं सात्विक बनाकर पर वैभव को पत्थर तुल्य समझूं, द्वादश व्रत और दीनता धारण कर स्वरूप का विचार करके सात्विक बनूं, यह मेरा सदा शुभ क्षेमकारी और भवहारी नियम नित्य अखंड रहे। हम्म। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मोहिनी भाव से मतलब जो हम लोग बोलते हैं राग द्वेष और मोह, यही भाव से जनरली हमारा ये पूरा संसार ऐसे ही चलता है। तो उसमें ये मोहिनी भाव से के विचारों के अधीन होकर नयनों से पर नारी को नहीं देखूं, मतलब नर नारी अब संसार में तो आते ही हैं, लेकिन हमेशा ये पर नारी को उस मोहिनी भाव से न देखूं। लोभ निर्मल हो, लोभ निर्मल एवं सात्विक बनाकर, लोभ तो करना है जनरली। एक कविता में कृपाणु देव ने कहा है, मेरे को इमीडिएटली अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मेनली मतलब ये परमार्थ स्वरूप का लोभ करूं, मेनली यही पॉइंट है। एक ही मिनट में देख करके शायद बता सकता हूँ। श्री ज्योतिष भाई, एक हाँ जी। पूर्व अवसर में है। हाँ उसमें उसी में है ये लोभ, सो नहीं लोभ मैं उस लोभ समान जो हाँ ऐसा। हाँ एग्जैक्टली, सो पद है लोभ ऐसा करो कि नहीं लोभ समान। हम्म। तो ये लोभ जो है वो मतलब लोभ के समान न हो, ऐसा मतलब लोभ लोभ करना है कि संसार का लोभ ना करके परमार्थ का लोभ लोभ करें, ये अभी हम लोग ये सब ऐसा समझ लेते हैं। और मतलब ये वही सात्विक बनाकर पर, और दूसरा उसके बाद में पर वैभव को पत्थर तुल्य समझो। अभी हम लोग संसार में देखते हैं कि हमारी जो परिस्थिति है उससे कई लोग रिच वगैरह रहते हैं, उनका वैभव बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो वो जो बड़े बड़े वैभव वाले भी हैं उसको सबको परमार्थ की दृष्टि से देखूं तो पत्थर तुल्य ही समझूं। मतलब ये संसार ऐसा ही है, मतलब उसमें
और द्वादश व्रत, ये द्वादश व्रत मेरे को मुझे ख्याल नहीं है, हम्म। लेकिन दीनता धारण कर स्वरूप का विचार करके सात्विक बनूं। दीनता धारण करना मतलब ये विनय भाव, तो विनय भाव तो हमेशा ही ये हर एक मतलब अर्पित जी ने भी मेरे ख्याल से कहा है, और कृपाणु देव पापा जी भी यही कहते थे, विनय भाव रखेंगे तो सामने से कुछ अपना परमार्थ अंदर उतरेगा, लेकिन विनय भाव रखे नहीं रखेंगे तो नहीं उतरेगा, यही है। तो स्वरूप का विचार करके सात्विक बनूं, मतलब ये द्वादश व्रत भी करूं, मतलब यहाँ मैं तो ये समझूंगा कि द्वादश व्रत मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई भी व्रत, कोई भी चीजें हैं जो हम लोग बोलते हैं, कोई भी मतलब परमार्थ भी नियम से करेंगे तो उसका फल जल्दी मिलता है और अवश्य मिलेगा, लेकिन बिना नियम किए करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि छोड़ दो उसको, ठीक है कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो वो सब ऐसे ही छूटते जाता है, वो उसका मतलब वो महत्व नहीं होता है ऐसा। तो नियम द्वादश व्रत मतलब इसको भी नियम करके करें और विनय भाव रखे तो स्वरूप उससे विचार सात्विक भाव का विचार करें तो सात्विक बन सकते हैं। यह मेरा सदा शुभ क्षेमकारी और भवहारी नियम नित्य अखंड रहे। बस यही भाव हमेशा के लिए मेरे दिल में चलता रहे, यही शुभ भाव चलता रहे, अखंड रूप से चलता रहे, यही सूक्ष्म रीत मतलब धीरे, जो सही मुझे थोड़ा सही लगा वो मैंने आपको बताया, वो आप थोड़ा विस्तार से इसको बता सकते हैं ऐसा। सॉरी, ओके, थैंक यू। सामान्य मनोरथ, चैप्टर नंबर 45, शिक्षा पाठ 45। हम्म। सामान्य मनोरथ यानी हमें किस तरह का मनोरथ या मनोरथ, ये जो है ना एक शब्द, सबको पता है मनोरथ का क्या मतलब है? किसी को मालूम है मनोरथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कोई भी बता सकता है मनोरथ? शब्दों तो आपने काफी बार सुना होगा, मनोरथ मनोरथ। मनोरथ निमेश भाई इच्छा होगा ना कि हमारी ये मनोरथ मतलब हमारी ये कामना है मनोकामना। भाई। मनोकामना। मनोरथ कामना है, इच्छा है जैसे। या सो मन रथ। ये दो शब्द से बना हुआ है मनोरथ। मन भी हमारा कैसा है? चारों तरफ दौड़ता रहता है। तो रथ, अभी ये मनोरथ यानी कि जो मन की दिशा किस डायरेक्शन में, आज क्या होता है, आज के दिन हमारा मन किसके विचार ज्यादा करता है? संसार के। राइट। आप मैं कहता हूं 99.99% संसार के ही विचार हमको ज्यादा आते हैं, या बहुत ज्यादा आते हैं। मैं तो ये कहूंगा 80-90% समय हमको संसार के विचार आते हैं, परमार्थ के विचार 10-20% होंगे। आप सब अपने आप को एनालाइज करिए कि कितने समय मुझे संसार के विचार है और कितने समय मुझे आत्मा के विचार है। आई एम श्योर हर एक का आंसर यही आएगा कि भैया 80% 90% तो सुबह से शाम संसार के ही विचार चलते हैं, आत्मा के विचार कभी कभी आते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या कहा, अपने आप को आत्मा से जोड़ के रखना है, क्योंकि संसार की मोहनीय, यहाँ पर जो लिखा है ना, संसार का जो मोह और माया जाल इतना पावरफुल है ना कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उसके जाल में फंसे हुए हो। देखो, मोह और माया एक ऐसी चीज है, वो आपको पता भी नहीं लगने देती कि आप इसमें जाल में फंसे हुए हो। ऐसा जाल है ये संसार का, जो मोह माया का जाल है वो ऐसा डेंजरस है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम जाल में फंसे हुए हैं। और जाल में फंसे हुए ऐसा नहीं लगता है तो हम उसी में डूबे रहते हैं, वही वही चीज करते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है सामान्य मनोरथ के मन को, या मन का, मन रूपी रथ को किस डायरेक्शन में हमें ले जाना है, या उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। ओके। इसमें ये लिखा है मोहिनी भाव से, या मोहनी भाव के विचारों से अधीन होकर नयनों से पर नारी नहीं देखो। ओके। अभी जब भी मोह में जीव फंसा है, जैसे मैंने बताया हम सब मोह में फंसे हुए हैं, तो पर नारी पुरुष के लिए और स्त्री के लिए पर पुरुष। हम्म। तो वो भाव आ ही जाता है कहीं ना कहीं कि पर नारी से आप मोहित हो जाते हैं। जैसे विश्वामित्र का
विश्वामित्र ही थे ना जो मेनका के उसमें मोह गए और उनकी साधना टूट गई। तो यानी इतने बड़े संत महात्मा भी इस जाल में फंस जाते हैं, तो बाकी लोग फंसेंगे वो तो ऑब्वियस है। तो ये रियलाइज करना कि ये मोह के कारण मुझे पर स्त्री में मोह हो रहा है और मेरी दृष्टि उसके ऊपर गलत चीज या गलत नजरिए से पड़ रही है। सो मोहनीय भाव के विचारों के अधीन होकर नयनों से पर नारी को न देखो, मतलब उसमें मेरी, इसके लिए देखो, मेजॉरिटी धर्म में जो लोग सन्यासी होते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, वो लोगों को, जैसे स्वामीनारायण में तो स्त्री को देखना भी अलाउड नहीं है। जो भी साधु बन जाते हैं ना, उनका संग ही टोटली अवॉइडेड है, क्योंकि संग होगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, जो इस आगे स्टोरी में भी आएगा। तो टोटली स्टेइंग डिटैच्ड। ओके। तो डिटैच रहने से ये रहेगा कि भैया देखो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नजर पड़ी तो विचार आएंगे, विकार आएंगे, लेकिन नजर में ही ना हो तो विकार भी नहीं होंगे, वैसे विचार भी नहीं आएंगे। तो ये, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, जो फादर या ब्रदर या जो भी होते हैं, या जो भी मदर सिस्टर, अलग अलग अलाउड नहीं है मिलना। तो यही रीजन है, क्योंकि कभी विभाव विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यू हैव नो आइडिया। क्योंकि ये मोह माया कभी किसको फंसा देगी आपको नहीं मालूम है। तो ऐसे नयनों से पर स्त्री को न देखो। फिर नेक्स्ट क्या है? पत्थर तुल्य गणों पर वैभव। अभी इसमें मैं वैभव को दो प्रकार से देखूंगा। यहाँ पर वैभव की बात हो रही है, यानी हमारे को क्या लगता है, अरे यार देखो अंबानी, ओहो, टाटा को मिला, बिरला को मिला, अंबानी को मिला, अडानी को मिला, मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला है। हे भगवान, ऐसा क्यों अन्याय किया है? अरे भैया, तेरा पुण्य है, उतना मिला है। और दूसरे की वैभव को देखकर तुमको अगर ऐसे भाव हो रहे हैं तो बहुत गलत भाव है, क्योंकि तुम उससे कर्म बंध रहे हो। नेगेटिव, तुमको जेलसी हो रही है, तुम्हें विभाव हो रहा है। और तुम क्या देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, जो पैसे वाले होते हैं ना, हम उसको देख के क्या बोलते हैं, अरे सब चोरी का पैसा है, ये पैसा ईमानदारी का नहीं है। मतलब पैसे वाले को हम गाली दे के और अपने आप को गरीब बनाते हैं। जैसे आपने पैसे वाले को गाली दी तो क्या होगा, आपके पॉसिबिलिटी, अगर आपको धन मिलना है तो भी वो चला जाएगा, क्योंकि आपने पैसे को ही या पैसे वाले को नेगेट कर दिया। तो आपको खुश होना चाहिए, अरे उसका पुण्य कितना अच्छा है, उसको इतना सारा धन मिला है। उसका पुण्य को बखान करो, पुण्य की बढ़ाई करो। पुण्य से मिला है ना, भले उसने इस जन्म में नहीं किया होगा, पास्ट में किया होगा, तभी तो उसे मिला है। तो मैं भी पुण्य करूं। बट मुझे एक्चुअली, अगर आप आध्यात्म में आओगे, मुझे सुबह ही आज विचार आ रहा था कि मेरी जो लाइफस्टाइल है, आई एम हैप्पी, क्योंकि संतोष जैसा कोई धन नहीं है। आप, अगर आपकी जो करंट स्थिति है जैसी भी हो, उसमें खुश रहना, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कभी भी लगे अरे मेरा तो, मेरी मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, यानी दुखी होने के आपको हजार साधन मिल सकते हैं। तो ये सब नेगेटिव भाव है, जिससे आप नेगेटिव कर्म बांध रहे हो, और उससे नेगेटिव ही फल मिलेगा। जो आपके पास में है जितना भी है, कबीर जी तो क्या कहते हैं कि भैया बस भगवान इतना दीजिए कि ना मैं भूखा सोऊं, और जो अगर मेरे घर में गेस्ट आए वो भी भूखा ना रहे। बस मुझे कोई ज्यादा की इच्छा नहीं है। अल्टीमेटली खाना तो वही खाना है ना, रोटी सब्जी दाल चावल। थोड़ा ठीक है, आपके पास में पैसा ज्यादा होगा तो थोड़ा बेटर क्वालिटी का रहेगा। जैसे अभी नीता अंबानी वो पीने का पानी फ्रांस से मंगाती, पर पानी ही है ना, भले फ्रांस का हो या इंडिया का हो, कोई उससे कोई बहुत फर्क तो नहीं पड़ जाता है। बट ये हमारा मन जो है ना, वो हमारे को उल्टे सीधे विचार ज्यादा कराता है। अरे इसको ये है, उसको वो है। मतलब ये हमारे अंदर में जो विभाव है, अरे खुश होना चाहिए, दूसरे की खुशी या दूसरे की प्रगति देख के हमें खुशी होनी चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड, ही इज प्रोग्रेसिंग, आई एम वेरी हैप्पी।
तो आप दूसरे की प्रगति से खुश होंगे तो आपकी भी प्रगति होगी। लेकिन अगर आप दूसरे की प्रगति से आपके अंदर में नेगेटिव भाव, जेलसी भाव उत्पन्न होंगे, तो आपके नेगेटिव कर्म बांध के आपको जो प्रोग्रेस होना है उल्टा आप नीचे जाओगे। सो बी हैप्पी फॉर अदर्स एंड देयर प्रोग्रेस। और दूसरा, इच्छा ही नहीं करनी। अगर अध्यात्म मार्ग में जाना है तो सांसारिक वैभव की क्या जरूरत है? बस मैं जैसा बताया, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी होती रहे। उससे ज्यादा पैसा है वो कोई काम का नहीं है। और अल्टीमेटली जब ये आप जाओगे तो आप, बहुत से लोग बहुत कुछ बचा बचा के रखते हैं, मेरे को फ्यूचर में लगेगा, मेरे बुढ़ापे में लगेगा, और उसका प्लानिंग अवश्य करना है, अवश्य प्लानिंग करना है। लेकिन बहुत से लोग उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं स्पेंड करते हैं। अरे, खर्चा नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है, मतलब लाइफ को एंजॉय ही नहीं करते हैं। तो जैसे बताया ना, आत्मा का क्या गुण है? सुख और आनंद, आनंद में रहना है। तो ऑब्वियसली मेन आनंद तो आत्मा में है। बट आपने थोड़ा बाह्य का भी आनंद ले लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, बट लक्ष्य ये रहे कि ये बाह्य का आनंद टेम्पररी है, मुझे तो आत्मा का आनंद चाहिए। तो इसके लिए मुझे पर वैभव की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि अंबानी और अडानी या टाटा या बिरला बहुत खुश है, उस पे उनके ऊपर में ज्यादा ज्यादा बोझ है। इतना बड़ा एम्पायर संभालने का, इतने लोगों का ध्यान रखने का, ये करने का, इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। तो एक्चुअली मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि कितना प्रेशर रहता है, कितने अलग अलग प्रकार के प्रेशर आपके ऊपर रहते हैं। तो ये मत सोचिए कि भैया इसके पास में इतना पैसा है तो वो ज्यादा खुश है। एक्चुअली वो ज्यादा दुखी हो सकता है, ज्यादा उसको स्ट्रेस और टेंशन होती है। समझ गए? तो पर वैभव को देख के क्या गिनूं पत्थर तुल्य, अरे पत्थर समान है। उसके पास में बहुत सारे डायमंड्स है, बट डायमंड भी तो पत्थर ही है। और ये उसका बड़ा घर है तो घर भी तो पत्थर का बना है। तो ये सब जड़ वस्तु है। पत्थर तुल्य में इसको मुझे दिखाई देना चाहिए। और एक चीज मैं बताता हूँ, पापा जी यूएसए गए थे, मतलब सत्संगियों की इनविटेशन पे। तो आप यूएसए फर्स्ट टाइम जाते हो तो क्या होता है ना भैया, इधर घूमने जाओ, उधर घूमने जाओ। पापा जी को कहीं भी घूमने में या जाने में इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने कहा अल्टीमेटली तो सब पत्थर है ना। अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी तो पत्थर का बना हुआ है। भाई ताजमहल है वो भी तो पत्थर का बना हुआ है। अल्टीमेटली तो सब पत्थर ही है। कुछ अलग अलग प्रकार से उसको शेप दे दिया, हम बोलते वाह वाह वाह। बट उसमें भी हम मोहित हो जाते हैं। और ज्ञानी पुरुष को सब एक ही जैसा लगता है। भले अलग अलग चीज है बट है तो जड़, है तो पत्थर। तो इसके लिए कृपाणु देव ने क्या कहा है कि आत्मा की प्रगति के लिए पर वस्तु में नहीं मूंझो। पर वस्तु मतलब आत्मा को छोड़ के और सब चीजों में मैं उलझ न जाऊं। सब मेरे को बस आत्मा ही दिखाई दे, और आत्मा का ही सुख, और आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा की ही मुक्ति, बस वही मुझ में भाव रहे। तो ये जो सामान्य मनोरथ है कि भाई मनोरथ क्या करना है, डायरेक्शन जैसे बताया, सुबह शाम संसार संसार संसार, मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि संसार दुख का सागर है और उसी में डूबना है। और इधर आत्मा एक बढ़िया सा आकाश के जैसा ब्यूटीफुल सुख का स्थान है, मुझे वहां जाना है, इधर मैं क्यों मरूं? ठीक है। फिर लोभ को निर्मल एवं तात्विक बनाकर पर वैभव को पत्थर तुल्य समझो। ये अभी अपनी बात आ गई। और दूसरा क्या कहा कि लोभ, लोभ किसका करना है? कि निर्मल मतलब मुझे अभी ये संसार के किसके पास में कितना बड़ा बंगला है, कितने बेडरूम का घर है, वो मेरे को उसकी इच्छा न रहे। और ये अंदर से आना चाहिए। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा घर है जैसा है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे अभी दूसरा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये, हाँ मिलेगा तो ठीक है, बट ख्वाहिश नहीं है। आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैव। सो, और लोभ किसका करना है? निर्मल, क्या लिखा है? निर्मल तात्विक लोभ, मतलब निर्मल तत्व का लोभ। मुझे तत्व कहाँ से मिले? मुझे आत्मा का पोषण कहाँ से मिले?
उसका लोभ करना है। तो लोभ करो क्या, कि मुझे सत्पुरुष के साथ में ज्यादा समय बिताना है, उसका लोभ करो। मुझे लोभ करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन सकूं, मुझे लोभ करना है मैं ज्यादा से ज्यादा समय वांचन में ध्यान में लगा सकूं, मुझे उसका लोभ करना है कि भगवान आहा ध्यान में रहूं, उसका लोभ। तो लोभ तो हमको करना आता ही है, आज तक संसार का किया, अभी परमार्थ का लोभ करो परमार्थ के रिलेटेड। और अल्टीमेटली वही तो सुख देने वाला है और वही तो रियल चीज है। अभी तक तो मैं भ्रांति वाला सुख के पीछे दौड़ रहा था, तो अभी लोभ मुझे संसार का नहीं, आत्मा का करना है। ओके। सो वही है आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। फिर आगे क्या है, फिर द्वादश व्रत। अभी द्वादश व्रत ये जैन का शब्द है, इसके अंदर में 12 व्रत आते हैं। ओके। और मैं ये ग्रुप पे भी बाद में डाल दूंगा। इसमें 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत है, और दूसरे 4 और व्रत है। अभी मैं जस्ट इसमें 5 अणुव्रत में है अहिंसा। अहिंसा अणुव्रत मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करना। सत्य अणुव्रत, सत्य बोलना। अचौर्य, ये जो पांच पांच जो बहुत बेसिक हर एक धर्म में है, कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य। अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का व्रत मतलब ब्रह्म में रहना, आत्मस्वरूप में रहना, जो बताया ना, विभाव विकार वासना उससे मुक्त होना। अपरिग्रह मतलब धन घर, उसके पीछे जो बताया ना अभी, ये बड़ा, मेरे को बड़ा घर मिले, बड़ी गाड़ी मिले, ज्यादा ये मिले, ज्यादा संसार का वैभव मिले, वो परिग्रह है। तो परिग्रह नहीं करना। ओके। तो ये हो गए 5 अणुव्रत। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना है, चाहे फिजिकली या मेंटली। हम फिजिकली नहीं करते लेकिन मेंटली बहुत लोगों की हिंसा करते हैं। फिर सत्य, कुछ भी हो जाए सत्य बोलना, और मधुर सत्य बोलना, कड़वा सत्य नहीं। अचौर्य, कोई भी चीज की चोरी नहीं करना, बिना अनुमति किसी से कोई भी चीज ले नहीं लेना। किसी की क्रेडिट भी नहीं ले लेना, किसी ने अच्छा काम किया और हम, जैसे कंपनीज में होता है कि भाई आपके सबॉर्डिनेट ने काम किया और आप क्रेडिट खुद ले लेते हो एज अ मैनेजर, वो भी चोरी है। सो अचौर्य। फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में चर्या, आत्म स्वरूप में हमेशा रहना। इसके लिए विभाव विकार वासना उससे दूर रहना। और अपरिग्रह यानी कि ये सब बाह्य चीजों में ही इकट्ठा करने की वृत्ति। सोना इतना ले लूं, डायमंड इतना ले लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये परिग्रह है। आपको बेसिक चीज की जरूरत है। डायमंड से आप खुश नहीं हो जाओगे, आपको सिर्फ एक भ्रांति वाली खुशी मिलेगी, मेरे पास डायमंड का नेकलेस है। बट कितनी बार आप पहनोगे, और डर लगेगा क्योंकि आप पहने होगे तो आप साला कोई खींच के ना ले जाए, कोई चोरी ना हो जाए। तो सुख से ज्यादा दुख है उसमें तो। फिर गुणव्रत। गुणव्रत में लिखा है, पहला है दिग्व्रत, यानी अपनी यात्रा और गतिविधियों की दिशा निर्धारित, यानी कि हम टहलते हैं इधर उधर भटकते हैं, वैसा नहीं, जहां जाना है वहीं जाए। जैसे लेडीज लोगों को रहता है विंडो शॉपिंग, बट खरीदना नहीं है, सिर्फ विंडो शॉपिंग, इधर उधर घूमना है, तो वो भी अवॉइड करना है। एक आपको क्या करना है, यानी समय का सदुपयोग हो, जहां जो करना है वहां जाके वो एक्टिविटी करके वापस आ जाना है। फिर भोग उपभोग परिणाम व्रत, यानी भोग और उपभोग की वस्तुओं की मर्यादा करना। जैसे अभी बात हुई, जितना जरूरी है उतना ही आप रखिए। अभी जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनके पास में तो कपड़े एक या दो ही जोड़ी होते हैं, कभी कभी तो मतलब कुछ नहीं, हार्डली एनीथिंग। बट इसका मतलब वो नहीं कि वो दुखी है। और हमारे पास में 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 50 जोड़ी भी कपड़े हैं और हमको लगता है कपड़े नहीं है। तो ये भोग के साधन कम करना। ओके। फिर अनर्थ दंड वीरति व्रत, बिना कारण पापकारी या निरर्थक कार्यों से बचना। मतलब अनर्थ, एक तो ये है कि भाई दूसरी जो चीज पाप की चीजें है वो नहीं करना, या अनर्थ दंड मतलब अपने जो नौकर चाकर है
बिना बिना वजह हम लोग उनको डांट देते हैं, बिना वजह उनको दंड दे देते हैं, तेरा पगार काट देंगे, ये कर देंगे, तो वो भी नहीं करना है। ओके। तो ये हो गए गुण व्रत। और एक और जो है वो है शिक्षा व्रत। इसमें सामायिक व्रत है, यानी सामायिक हमने पूरा चैप्टर किया था कि रोज रोज सामायिक करना है। एटलीस्ट 48 मिनट्स एक जगह पे बैठ के ध्यान से आत्मा स्वरूप में रहने के लिए वांछन करो, ध्यान करो, सत्संग सुनो, वॉट एवर इट इज। फिर देश देश व्रत। ओके। तो कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों को अधिक से ज्यादा सीमित करना, यानी कि जो भी हमने संसार फैला के रखा है ना, उसको कम करते जाना है। हम क्या करते हैं, संसार को और बढ़ाते हैं। एक्चुअली आध्यात्म के लिए संसार को कम करना है, क्योंकि जितना संसार आपका बड़ा होगा उतना समय आपको संसार को देना पड़ेगा, और जितना समय आप संसार कम करेंगे, आपका फैलावा संसार का कम करेंगे, उतना समय आपके लिए ज्यादा रहेगा। फिर पौष पौषाधप वास व्रत। निश्चित दिनों में साधु सदृश जीवन जीते हुए उपवास आराधना करना। जैसे साधु संत होते हैं, जैसे एक्चुअली बहुत से साधु ऐसे होते हैं जो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। तो जब ये आपने भी काफी बार व्रत किया होगा तो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। तो कुछ समय कभी आप ऐसा नियम ले लो कि भाई ये दिन में एक ही टाइम खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, या वट एवर, जो भी व्रत आपको ठीक लगता है। फिर अतिथि संवि संविभाग व्रत। सरोज आपका म्यूट पे रखो। यानी साधु साध्वी का योग्य पात्र को श्रद्धा पूर्वक आहार दान, यानी जो संत महात्मा है उनको उनकी सेवा करना, उनको आहार देना। ओके। अभी आजकल तो साधु संत आते भी नहीं हैं। पहले जमाने में साधु संत आपके घर में आते थे, तो वो एक बहुत ही उनकी सेवा करना, उनको जो भी आहार या जो भी चाहिए, भैया व्रत जिसे कहते हैं, वो करना। ओके। तो ये सब व्रत है, ये 12 व्रत है। अभी इसमें से जो मेन जो 5 है ना, उसको भी आप अगर अगर मैं कर पाता हूं तो बहुत अच्छा है। क्या? सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये पांच महाव्रत कहे जाते हैं। तो ये 5 तो करो, बाकी को बाकी भी है, कर सकते हो तो करो। लेकिन ये 5 महाव्रत बहुत ही साधना करने के लिए और आत्मिक प्रगति के लिए, ये 5 महाव्रत। और हर एक धर्म में यही घूम फिर के ये 5 अलग अलग प्रकार से बताए गए। 5 महाव्रत है, और है ना, आप मुझे आचार्य, अहिंसा, सत्य, हाँ, यही वही तो बताएंगे। बताया ना अभी सरोज, हाँ आपने वही। सुना नहीं लगता हाँ, है। सुन वही लिया बता। मैंने सारा। हाँ, बस नहीं, तो उसके ये। बाद उसके हम्म। बाद आप बोले ना कि आगे वाले भी बता रहा हूँ, तो हाँ, तो थोड़ा वही सा। गुण व्रत मैंने अभी सब एक्सप्लेन किया, आपने सुना नहीं। मैं आपका ये जो ग्रुप पे है ना, ये डाल भी दूंगा। ये हम्म, 12 जो 12 द्वादश। महाव्रत है। हाँ। हाँ, ये महाव्रत 5 है और बाकी दूसरे हैं। अणुव्रत है, गुणव्रत है, और तीसरा है शिक्षा व्रत। इस तरह से 3 कैटेगरीज है। पहले में 5 है, दूसरे में 3 है, और तीसरे में 4 है। तो वो मैं डाल दूंगा। इम्पोर्टेंट ये है कि जानकारी अच्छी बात है, बट उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने अहिंसा के बारे में सुन लिया, बट मैं अहिंसा का ही पालन करूं। कभी अभी समझो बारिश का मौसम है, अभी जैसो जो मुनि वगैरह होते हैं वो बारिश में किधर भी नहीं जाते, एक ही जगह पे रहते हैं। उसका रीजन है कि बारिश में बहुत सारे जीव जंतु प्रकट होते हैं, और जो मिट्टी में रहते हैं जैसे अर्थवर्म वगैरह है, वो पानी अंदर जाने से बेचारे बाहर आ जाते हैं। और अगर हम ध्यान से नहीं चलेंगे तो उनकी हिंसा हो जाएगी। तो और जितना जानते हुए या अनजाने में भी जो भी हिंसा है, उसका पाप तो लगता ही है। तो अहिंसा के भी बहुत सारे प्रकार है। किसी को भी दुख न देना, यानी मानसिक तरीके से भी किसी को दुख नहीं देना। अभी हमारे जो खुद के परिवार वाले होते हैं, हम उनको जानते अजानते कितना दुख देते हैं, है ना। इसीलिए तो झगड़ा होता है, इसीलिए दूसरे पर्सन हमारे से नाराज हो जाते। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि हमने जानते अनजाने में उनको कुछ ना कुछ तकलीफ दी। मानसिक, फिजिकली आपने कुछ नहीं किया, हाथ भी नहीं उठाया, लेकिन मानसिक तरीके से वो भी एक हिंसा ही है। सो अहिंसा के बहुत सारे मीनिंग है। तो
अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अचौर्य, फिर अपना ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 एटलीस्ट प्रॉपरली फॉलो करो। इसको महाव्रत कहा गया है। ये भी आपने देखो, इस भव में हम इसमें से भी कुछ पालन कर सके तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। तो द्वादश व्रत और दीनता धरी, दीनता मीन्स हम्बलनेस। हमारे अंदर में सब में बहुत ईगो है, मैं कुछ हूं। अगर कोई भी आपको दो शब्द सुना दे तो हमारा ईगो, जैसा बोलता है ना सांप ऐसा फुफार मारता है, ऐसा हमारा ईगो है, मुझे बोला, हाउ डेयर यू। ईगो मतलब सांप, जो ईगो का सांप है वो कभी भी ऊपर आ जाता है। हम्बल, उसने बोल दिया, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। उसका उसका ओपिनियन है। किसी ने आपको गधा बोला तो आप क्या गधे हो गए? उसका ओपिनियन, लेट इट बी। अभी एक पहले भी मैंने ये बताया था, बुद्ध को कोई एक व्यक्ति है बहुत गाली देता है, बुद्ध शांति से सुनते, बोलता हो गया तो मैं जाऊं? तो वो व्यक्ति सरप्राइज हो जाता है, अरे मैंने इतनी गाली दी, इतना तुमको बुरा भला कहा, तुम्हारे पर कोई असर नहीं है। बोलता नहीं, तुमने बोला, बोलते ओके। देखो, मेरे को कोई गधा बोले और मैं उसको पर्सनली ले लूं तो प्रॉब्लम है ना। तुमने गाली दी बट मैं गाली लूं ही नहीं तो कहाँ प्रॉब्लम है? बट हम क्या करते हैं, उसको सीने से लगा लेते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये किया, उसने ऐसा किया। मतलब हम एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा आकार दे देते हैं और सालों तक याद रखते हैं, तुमने मुझे उस 10 साल पहले ये बोला था, ऐसा किया था। यानी 10 साल तक आपके अंदर में वो अभी भी वो सुलग रही है आग। तो दीनता, दीनता रखनी है, द्वादश व्रत करना है। और व्रत का कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, अगर हम कुछ व्रत करते हैं तो हमें बहुत अभिमान होता है, अरे मैंने ये व्रत किया, वो व्रत किया, और फिर बाद में वरघोड़ा निकलेगा, प्रदर्शन करेंगे, हम बड़ा उसका फंक्शन बनाएंगे, मैंने मैंने ये व्रत कर लिया। जैसे जैन लोगों में होता है कि बहुत सारे व्रत, पर्युषण में व्रत करते हैं, उसके बाद में पारणा होता है। तो पारणा मतलब ओहो, मतलब इतना दिखावा होता है। तो आपने एक अच्छा काम किया व्रत का, उसके बाद में शोबाजी तो बहुत ज्यादा है, और ईगो कि मैं कितना व्रत कर सकता हूँ, देखो बाकी लोग नहीं कर सकते, मतलब अहंकार। तो व्रत अगर अहंकार से कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। व्रत अपने लिए करना है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करना है। फिर सात्विक था वो स्वरूप विचारी। फिर क्या करना है, सात्विक बनना है। जैसे भोजन में कहा जाता है ना, सात्विक भोजन। तो भोजन का भी बहुत महात्म्य है। यहाँ पर भोजन की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर आहार भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा हमारी वर्तन सात्विक होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, सात्विक भोजन खाते हो तो आपकी प्रकृति भी नरम और सॉफ्ट होती है। तामसिक फूड खाते हो तो उनकी प्रवृत्ति और उनका बिहेवियर भी एकदम एग्रेसिव होता है। जैसे मुसलमान लोग, दे आर वेरी एग्रेसिव। और जो भी नॉन वेज खाते हैं, ये करते हैं, उनकी आप प्रकृति देखोगे तो वो लोग बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सात्विक वाले लोग नहीं गुस्से वाले होते, बट सात्विक भोजन से और सात्विक विचार से आप अपने आप को ज्यादा नरम और सॉफ्ट बना सकते हो, और अल्टीमेटली जितना सॉफ्टनेस आप में आएगा उतनी आपकी प्रगति होगी। ठीक है। तो सात्विक भाव, स्वरूप विचारी, मेरे स्वरूप के अंदर में मुझे रहना है हर समय। मुझे निज स्वरूप, निज आत्म स्वरूप, परम कृपाणु देव ने क्या बोला, निज आत्म स्वरूप में मुझे रहना है। हर समय यही भाव करना है, मैं आत्म स्वरूप में रहूं, बस आत्मा के भाव में रहूं, दूसरे कोई विचार मुझे नहीं चाहिए। एंड में जब भी परम कृपाणु देव का लास्ट समय है राजकोट में, वहां यही कहते हैं कि मैं अभी अपने निज स्वरूप में स्थित हो रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो निज स्वरूप में स्थित हो रहा हूं मतलब अभी आत्म समाधि में हूं। तो स्वरूप का विचार करना है कि मेरा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, मुझे शांत, प्रेम जैसे आत्मा के गुण है, उसको याद करके उसके उसके
भाव में रहकर वैसा वर्तन करना। ये मुझ नेम सदा शुभ क्षेमक, ये मेरा सदा शुभ क्षेमकारी। क्षेम का मतलब है क्षेम, क्षेमक यानी साधक। ओके, तो ऐसा मेरे अंदर में शुभ और सदा ऐसा आत्मिक भाव सदा रहे, सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं। तो ये सब जो ऊपर बताया ना, क्या क्या बताया, तीन चार चीजें बताई ना अपने को, कि मोहिनी भाव न रखो पर चीजों में, पर स्त्री में, पर वस्तु में, दूसरे के वैभव में, उसमें न जुड़ू। तात्विक चीजों का मैं लोभ करके तत्व में तत्व के भाव में रहूं। फिर द्वादश व्रत करूं और सात्विक होऊं। तो यही मेरा लक्ष्य रहना चाहिए, यानी हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए। ये परम कृपाणु देव ने भाव किया है 16 साल की उम्र में। तो उस समय से ही, उसके पहले से ही उनके ये भाव है। ये संसार पूरा मोह और प्रॉब्लम से भरा हुआ है। देखो, हमारे को जब ये लगे ना इसमें प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली हम उससे दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज अच्छी लगेगी तो हम उसमें और जुड़ेंगे। तो अभी कृपाणु देव क्या भाव कर रहे हैं कि मुझे सदा शुभ क्षेमकारी, यानी कि मुझे अच्छा श्रावक बनना है। श्रावक मतलब अच्छा साधक बनना है। और नित्य अखंड क्या भाव रहना है, अखंड भवहारी। भवहारी मतलब ये जो परिभ्रमण है, भव को हराना है, भवहारी। तो ये जो परिभ्रमण है कि जो मेरा नित्य जन्म मरण चालू है, उसको हराना है, उससे मुझे मुक्त होना है। अभी मुझे और भव नहीं करना है। अभी सिर्फ क्या चाहिए, मोक्ष। रूपाणुदेव ने क्या कहा, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष अभिलाष। ठीक है। बस यही यही चीज देखो, अलग अलग शब्दों में कृपाणु देव बार बार हमें आत्मा की तरफ लेके जा रहे हैं और हमें रियलाइज कराना चाहते हैं कि तू मोह में फंसा हुआ है, संसारिक भाव में फंसा हुआ है, उसमें से बाहर निकल। ओके, ये सेकंड वाला कौन लेगा? सरोज, आपके पास में किताब है? या उर्मिल? उर्मिल आप लीजिए। हेलो उर्मिल। ओके रामदास, आप लो सेकंड वाला। ते त्रिशाल तन तनये मन चिंतवी, ज्ञान विवेक विचार वधारू, नित्य विशोध करी नव तत्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चारो, संशय बीज उगे नहीं अंदर, जे जिनना कथनो अवधरो, राज्य सदा मुझे जो मनोरथ, धार थसे उपवर्ग उतारो। उन त्रिशल तय का मन में चिंतन करके ज्ञान विवेक और विचार को बढ़ाओ। नित्य नव तत्वों का विशोधन करके उनके अनेक प्रकार के उत्तम बोध वचन मुख से कहो। जिन भगवान के जो कथन है उनका अवधारण करो, ताकि मन में संशय बीज का उदय न हो। राजचंद्र कहते हैं कि मेरा सदा यही मनोरथ है, इसे धारण कर मोक्ष पथिक बनो। अभी ये जो इसके अंदर जो जो बताया उसमें मेरे को समझ में आ रहा है, इसमें त्रिशाल लतनय का मन में चिंतन करके, अभी इसका मेरे को मुझे हाँ, ये इसका एक नहीं सिंपल, मीनिंग। हाँ रामदास मैं बता देता हूँ। त्रिशला तन ये, यानी महावीर भगवान के माता का नाम था त्रिशला। ओके, अच्छा। तो त्रिशला के पुत्र यानी महावीर भगवान का चिंतवन करके, या भगवान का चिंतवन करके, ये समझ लो। फिर ओके आगे ओके। आप करो। हम्म।
हाँ, मीन्स इसमें भी हमेशा भगवान का मन में चिंतन करके महावीर भगवान के बारे में जो बताया कि उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा विवेक बुद्धि और उनके जैसा ही विचार करके वो अपने में उनके जैसा बनने के लिए बढ़ावा दे देना का, और नित्य नव तत्वों का संशोधन करके, मीन्स हर हर दिन अपने अंदर नए नए तत्वों के बारे बारे में उसके बारे में विचार करके उत्तम प्रकार के बोध वचन, जो भी अच्छे बोध वचन है, उससे अपने मन में मुख से बोलना या उसका चिंतन करना और उसी राह पे चलना। तो ये जिन भगवान ने जो भी कथन किए हैं, मुझे महावीर भगवान ने जो भी कथन किए, उनका अवधारण करो, मीन्स उसी राह पे चल के, मीन्स उसको अपन के अंदर ले लेना, मीन्स उसमें अवधारण करना, और अगले भाव में, ताकि जो भाव में नहीं, भाव में नहीं, ताकि मन में संशय बीज का उदय न करो, मीन्स जो भी महावीर भगवान ने जो किया, ने तो जो बताया है, तो उसके बारे में अपने मन में एक तनिक शंका भी, एक क्षण कुछ भी मन में ऐसा शंका ना आना चाहिए कि उसी राह पे ही जो बताया है वही मार्ग अपने को मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है, और उसी मार्ग पे ही चलने का है। तो ये जो ऐसा जो परम कृपाणु जो राजचंद्र जी कहते हैं कि मैं परम कृपाणु देव, कि मैं, मेरा सदा यही मनोरथ है कि मेरे मन में हमेशा यही विचार चलते हैं, और मेरा ये जो अंतिम ध्येय है, तो ये है कि इसमें मैं धारण करके मैं मोक्ष मार्ग, मोक्ष पथिक बनूं, तो मोक्ष मार्ग के लिए निकल पड़ो। मीन्स ये जो महावीर के जो पथ है, तो उसमें ही आगे बढ़ने के लिए उनने जो भी किया है, जो भी बताया है, तो उनके ऊपर पाथ पे चलना, ये मुझे समझ में आ रहा है इतना ही। ओके। सो जो पहला शब्द है ते त्रिशला तनये, मतलब जो त्रिशला माता के गर्भ में से जो पैदा हुए ऐसे भगवान महावीर। यहाँ भगवान महावीर ले सकते हो आप, राम कृष्ण, और हमारे लिए मैं जैसे कहूँ परम कृपाणु देव। तो उन्होंने क्या किया है, उनके विचार देखो। हमें भगवान की भक्ति करनी है, मतलब क्या है, तो भगवान के गुणों को याद करना है कि भगवान ने किस तरह से अपना जीवन जिया है। इसके लिए अभी महावीर का पढ़ सकते हो, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, किसी भी महान संत या भगवान के चरित्र जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है, बहुत से बार हम सिर्फ ऊपर ऊपर से भगवान को जानते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर, उन्होंने बाह्य से क्या किया उसी के ऊपर में ज्यादातर सब जगह प्रवचन होता है, अंदर में क्या किया। तो अभी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परम कृपाणु देव ने सौभाग्य भाई को जो पत्र लिखे हैं, उसमें उच्च दशा कैसी होती है और क्या अंदर में भाव होते हैं, वो उन्होंने सौभाग्य भाई को पत्र में लिखा हुआ है। तो जब भी वो पढ़ते हैं और समझते हैं तो लगता है ओ ऐसी दशा भी होती है। ओके, तो वो मतलब बिल्कुल निर्लेप है, भले बिजनेस कर रहे हैं, भले फैमिली है, बट वहां पर कोई भी अटैचमेंट नहीं है, काम सब कुछ कर रहे हैं विदाउट अटैचमेंट, अंतरंग दशा अद्भुत है। मैं वही पत्र जो पढ़ रहा था, उसमें जो कृपाणु देव ने अपनी आंतरिक दशा का वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि वाह, मतलब कितनी उच्च कोटि की दशा उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो हमें वही चिंतवन करना है। देखो, मैंने जैसे कहा मेरे लिए तो अभी परम कृपाणु देव परमात्मा है, तो उनकी दशा ही मुझे समझना है। और दूसरे राम कृष्ण महावीर की अंतरंग दशा क्या थी, वो तो कहीं पर भी अपने को जानने को ठीक से मिलता नहीं है। बाह्य से उन्होंने क्या किया, राम ने बाह्य से क्या किया, कृष्ण ने किया, वो ज्यादा मालूम पड़ता है। अंतरंग की भी कुछ हो सकती है बुक्स, मुझे नहीं मालूम है। और वो 5,000 साल, इतने हजार साल पहले हो गए। हमें तो क्या है, अभी करंट के जो है उससे अगर रिलेट हो सके तो बहुत अच्छी बात है। आज जैसे अर्पित जी के भी बात होती है, तो उनके अंदर भी हमें वैराग्य दिखता है, आत्मा का आनंद दिखता है। तो यू नो दैट वो हमको प्रोत्साहन देता है ऐसा बनने के लिए। तो यहाँ महावीर भगवान की, बिकॉज वो परम कृपाणु देव के गुरु थे,
जिनसे परम कृपाणु देव को ज्ञान हुआ, इसके लिए वो उनकी बात कर रहे हैं। हमें जिनसे ज्ञान हुआ हम उनकी बात कर सकते हैं। तो उनके बारे में मन चिंतवी, यानी उनके बारे में चिंतवन करना है। उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है वो सब देखना है, सोचना है। फिर विवेक, विचार, तो उनका उनके बारे में जानकर उसके जैसा होने का भाव करना है कि भगवान जो आपने प्राप्त किया है वो मुझे भी चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप के पास में कुछ होता है तो वो क्या बोलता है, अभी समझो कि मोबाइल फोन बच्चे लोग को तो नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे का भाव क्या होता है, मुझे भी मोबाइल चाहिए, मुझे भी मोबाइल चाहिए। तो इसी तरह से हम भी तो बच्चे हैं उनके सामने, तो हमारा भाव भी वही है कि भाई क्योंकि क्या बोलते हैं, गुरु गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश, और गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही सखा, सर्व हमारे लिए गुरु है। तो गुरु ने जो प्राप्त किया है वो मुझे चाहिए, मुझे वैसी दशा चाहिए, मुझे वैसा पुरुषार्थ करना है। देखो दशा कोई ऐसे ही नहीं मिलती है, दशा पुरुषार्थ से मिलती है। और एक भव का पुरुषार्थ नहीं है, काफी भवों का पुरुषार्थ है। अभी परम कृपाणु देव की इतनी उच्च दशा कि एक भव में नहीं मिली है, 2500 साल पहले महावीर भगवान से मिली थी, उसके भी पहले से उनका पुरुषार्थ चल रहा होगा, तब जाके इतनी अद्भुत दशा की उन्होंने प्राप्ति की। अभी हमें पता नहीं है, हमने हमने जरूर अच्छे भाव तो किए ही होंगे, कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा कि इस भाव में हमें सत्संग की प्राप्ति हुई है। दैट इज 100% फैक्ट। और हमें अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानना है कि हमें ये मार्ग मिला, कृपाणु देव मिले, पप्पा जी मिले, अभी अर्पित जी है। तो दिस इज बहुत बड़ा हमारा पुण्य है तो ही मिल सकता है, और पहले का पुरुषार्थ होगा तो ही मिलेगा। हम्म। तो ये उनके बारे में चिंतवन, उनका जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर किस तरह का ज्ञान है। जब भी मैं परम कृपाणु देव को पढ़ता हूँ, जैसे यही 16 साल की उम्र में ये सब लिखना हमारे लिए तो पढ़ना मुश्किल है, और उन्होंने इतने महान महान काव्य और ये मोक्षमाला रची है 15-16 साल की उम्र में। मतलब क्या ज्ञान है उनका, जस्ट वही सोच के हमें अंदर लगता है वाह, हमारे गुरु हमारे भगवान कैसे हैं। फिर विवेक, कि सही क्या है और गलत क्या है, वो है विवेक। कि अभी समझ में आ रहा है कि संसार में दुख है और परमात्मा में सुख है। तो जो भी विवेक बुद्धि से विचारेगा उसको रियलाइज होगा कि भाई जहां पर दुख है वहां पर जाके क्यों मरना है, जहां पर सुख है मैं वहां ना जाऊं, जहां परमार्थ में आनंद है मैं वो ना करूं, क्यों इस दुख के दरिए के अंदर मैं वापस डुबकी मारूं, क्यों वहीं वहीं जाऊं। मुझे तो अभी आजकल यही भाव होता है। एक 505 पत्र में परम कृपाणुदेव लिखा है कि ये क्लेश रूपी संसार से तू विराम पा। संसार में क्लेश ही है, प्रॉब्लम्स ही है, चिंता ही है, आकुलता व्याकुलता ही है। तो कहते हैं ये क्लेश रूप संसार से तू विराम पाम, विराम पाम, नहीं तो ये रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव तेरा निष्फल जाएगा। ये मनुष्य भाव कैसा है, रत्न चिंतामणि है। रत्न चिंतामणि मतलब जो मांगेगा मिल सकता है, इतना पावर ये मनुष्य भाव में है। ये मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से तुमको मिला है, मुझे मिला है, हमें उसकी वैल्यू ही नहीं है, और हम हमारा मनुष्य भाव वेस्ट कर रहे हैं। ओके, हम हमारा मनुष्य भाव वेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि कितना कभी आयुष्य खत्म हो जाएगा किसको मालूम है। तो अभी नहीं तो कभी, मैं जैसा कहता हूं, अभी नहीं तो कभी करोगे, मरने के बाद फिर नेक्स्ट बर्थ में क्या मिलेगा, क्या आप मनुष्य होंगे या जानवर होंगे या कुत्ते बिल्ली होंगे या कोई सांप होंगे, क्या बनेंगे किसको मालूम है। तुम्हारे कर्म तो तुमको तो नहीं मालूम है ना, तुम्हारा अगला भाव क्या होने वाला है। तो ये भाव मनुष्य का मिला है, ये इतना सुंदर मार्ग मिला है, इतना अच्छा सत्संग है, सत्संगी लोग है, इतने अच्छे पुस्तक है आध्यात्म के, तो कल्याण कर ले। यही कृपाणु देव हमें कहना चाहते हैं, कल्याण कर लो। हम्म। तो ज्ञान, विवेक, विचार, जैसे बताया ना, विचार बहुत पावरफुल है। कि आपने कोई चीज सुन ली या पढ़ ली, उसके ऊपर में विचार, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है, ऐसा है वैसा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए।
ये सब चिंतवन मनन हमारे अंदर में चलते रहना चाहिए। फिर नित्य विशोध करी नव तत्व। तो विशोध यानी शोध, रिसर्च करना है। पप्पा जी ने आश्रम का नाम क्या रखा है मालूम है? आत्म तत्व रिसर्च सेंटर। नित्य, यहाँ पर शब्द है नित्य, मतलब रेगुलर, कंटिन्यूअस। नित्य मतलब विदाउट ब्रेक। क्या करना है? विशोध करी नव तत्व में, विशेष शोध यानी रिसर्च, सर्च एंड रिसर्च। यहाँ शोध और विशोध, विशोध मतलब विशेष शोध करनी है। किसकी? नव तत्व। अभी नव तत्व सबको मालूम है, कौन से नव तत्व है? सरोज, नव तत्व मालूम है? सो नव तत्व है, वो भी ये सब बेसिक्स है। अभी इतना तो हमको पता चल जाना चाहिए कि नव तत्व कौन से है। हाँ सरोज, नव हाँ तत्व, हाँ हाँ निमेश सर। नव तत्व कौन से है बोलो। अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है निमेश सर। हम्म, सुन लो, अभी आप लिख लो। एक बताइए तो मैं बता दूंगा। जीव, जीव अजीव। अजीव। हाँ जीव अजीव। जीव ओके, फिर आश्रव, बंद, जीव अजीव आश्रम और क्या आश्रव, संवर, निर्जरा। निर्जरा। हाँ ओके, फिर पुण्य और पाप, और लास्ट में बंध बंद और और मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष मोक्ष। ओके, तो ये हम्म। नौ तत्व है। आपका म्यूट पे रख दो सरोज। जीव, अजीव, जीव और अजीव। तो जीव तत्व क्या है, यानी आत्म तत्व क्या है? अजीव तत्व। इसके ऊपर पूरा डीप में जाना है। सिर्फ ये तो सिर्फ हम ऊपर से नाम पढ़ रहे, जैसे बुक का टाइटल पढ़ा ना, मोक्षमाला। सिर्फ मोक्षमाला नाम पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, इसके अंदर क्या है उधर का उसका पूरा रिसर्च करना है। और नव तत्व के ऊपर में बहुत सारे लोगों ने पूरी बुक लिखी हुई है नव तत्व के ऊपर। तो एक एक तत्व को बहुत डीप में समझना है। तो पहला है जीव यानी कि आत्मा, जीव तत्व। दूसरा है अजीव यानी पुद्गल, यानी कि जड़ चीजें। पुद्गल जो है वो भी एक जड़ है, और बाकी भी जड़ चीजें हैं। जैसे आकाश है, वो भी जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है बट है, तत्व है। तो इस तरह से, बट यहाँ पर जो अजीब की बात हो रही है ज्यादा, पुद्गल यानी कि ये जो शरीर है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सब क्या है? अजीब तत्व है, जड़ चीजें हैं। और हमारा शरीर भी क्या है? जड़ है। अंदर में आत्मा, वह चेतन है। तो चेतन और जड़, इसको समझना है बहुत। और एक्चुअली तो मेन जो दो तत्व है, नौ तत्व में से मेन फोकस है ये जीव और अजीव के ऊपर। बाकी भी इंपॉर्टेंट है। फिर है आश्रव, संवर, निर्जर। आश्रव का मतलब है कर्म का आना, यानी आपने खिड़की खुली रखी है और अंदर कचरा आ रहा है, यानी कर्म का कचरा आ रहा है। आपने आपने अपने द्वार खोल दिए हैं कि कर्म आओ। मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं मान कर रहा हूं, माया कर रहा हूं, लोभ कर रहा हूं, जेलसी हो रही है, ये हो रहा है, ये सब जो भी भाव है उससे कर्म का बंधन होता ही रहता है। इसको कहते हैं आश्रव, आना, कर्म का आना। संवर, संवर मतलब स्टॉप, कर्म का आना, रोकना। जैसे खिड़की बंद कर दी तो कचरा बाहर से नहीं आएगा, स्टॉप किया। ओके, तो क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, वासना नहीं। तो ये सबसे क्या होगा? आपका कर्म स्टॉप होगा। और निर्जरा क्या है? कि जो कचरा अंदर घर में आ गया उसको साफ करके निकाल देना, यानी जो पुराने कर्म है उसको नए कर्म बांधे बिना पुराना कर्म कंप्लीट कर देना। समझ गए? तो क्षमा वो निर्जरा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साधन है। ध्यान, समाधि, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। ओके, तो एक्चुअली तो कहा जाता है, और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि 48 मिनट्स, अगर आप 48 मिनट्स भी ध्यान में विदाउट इवन सिंगल थॉट, बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको केवल ज्ञान हो सकता है 48 मिनट्स में, केवल ज्ञान। इसके लिए 48 मिनट्स का जो हम सामायिक की बात करते हैं बहुत पावरफुल है। 48 मिनट्स दूसरे संसार से दूर रह के आप जितना, अच्छा अभी आप सत्संग में भी, अभी जो 5 बजे से 7 बजे तक का सत्संग है, आप इतना समय इस भाव में हो
तो भी कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है। अपने जो अंदर में पड़े हुए कर्म अपने आप जा रहे हैं, निर्जरा मतलब भस्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो निर्जरा ये हो गया। सो बेसिकली आश्रव यानी कर्म को आने देना, संवर मतलब कर्म को रोकना, निर्जरा मतलब पुराने या दूसरे कर्म को खत्म कर देना, वो है निर्जरा। फिर है पाप और पुण्य। सो पाप यानी जो भी हम अशुभ भाव करते हैं उससे क्या होता है, पाप कर्म का बंधन होता है। और शुभ भाव से पुण्य कर्म का बंधन होता है। तो ये भी समझना कि किससे हमारा पाप का बंधन हो रहा है, किससे हमारा पुण्य का बंधन हो रहा है। अल्टीमेटली तो पाप पुण्य दोनों से ही हमें मुक्त हो जाना है। तभी कहते हैं ना, शुभ भाव अशुभ भाव, और एक है शुद्ध भाव। तो शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, शुद्ध भाव में हमें जाना है, शुद्धता की प्राप्ति करनी है। तो वो है इम्पोर्टेंट। बट पाप और पुण्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट है। क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो पाप कर्म के उदय के कारण आ रहे हैं, और जो अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में वो पुण्य कर्म का फल है। तो अभी तो हमें पाप कर्म को रोकना है, और पुण्य कर्म जितना हो सके, यानी जितने अच्छे भाव हो सके, जितना अच्छा दूसरे की मदद हो सके, जो भी अच्छे काम करना, अच्छे भाव करना, वो पुण्य कर्म है और पुण्य का बंधन है। और दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना, जैसे स्टार्टिंग में बताया पैसे वाले के बारे में, किसी के भी बारे में नेगेटिव सोचना या दूसरे के दोष देखना, वो पाप कर्म का बंधन है। दूसरे के गुण देखो और उसकी प्रशंसा करो, तो वो पुण्य कर्म का काम है। तो हर एक जगह पे अच्छी चीज देखो, अच्छाई देखो, बुराई मत देखो। क्योंकि हर एक में अच्छाई भी है बुराई भी है, मेरे में भी अच्छाई है और बुराई है। लेकिन मैं मेरी बुराई ही, दूसरे की बुराई ही देखता रहूं, तो मैं पाप कर्म बांध रहा हूं, और बुराई देख के मेरे अंदर भी बुराई आएगी। और अगर मैं लोगों के गुण देखूंगा तो गुण ग्राहक दृष्टि होगी, यानी गुण मेरे अंदर में भी प्रकट होंगे। तो गुण का फोकस, दोष का फोकस नहीं। हाँ, दूसरे के गुण देखो, अपने दोष देखना जरूरी है, क्योंकि अपने को दोष से मुक्त होना है। तो पाप और पुण्य, ओके। और फिर है बंध और मोक्ष। बंध मतलब कर्म का बंधन होना, जिससे पाप और पुण्य दोनों से कर्म का बंधन होता है। और उससे मुक्त होना वो है मोक्ष। मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल। सब कुछ करके हमें प्राप्त क्या करना है, मोक्ष। और मोक्ष का दूसरा नाम है मुक्ति। यानी ये सब चीजों से मुक्त हो जाना, संसार से मुक्त हो जाना, संबंधों से मुक्त हो जाना, हर एक चीज से, हर एक अटैचमेंट से मुक्त हो जाना, वो है मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। सो बेसिकली ये नौ तत्व है। तो ये नौ तत्व को बहुत डीप में जानना, अभी तो मैंने एकदम शॉर्ट में बताया है, बट बहुत ही डीप में नौ तत्वों के बारे में सोचना, उसके ऊपर में यहाँ परम कृपालुदेव ने क्या लिखा है, नित्य विशोध करी नव तत्व। नित्य विशेष शोध मतलब उसके ऊपर में रिसर्च करना, सोचते रहना, उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ना, ये करना वो करना, और नित्य करके उसका चिंतन मनन करना नव तत्वों का। फिर उत्तम बोध अनेक उधारो, मतलब इस तरह से जहां से भी उत्तम बोध मिले, आत्मा का प्रेरणा मिले, जिससे आत्मा का कल्याण हो सके, सो उत्तम बोध जहां से भी मिले। इसके लिए देखो क्या है, अभी कोई भी एक ही चीज करोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो कभी थोड़ा भक्ति करो, कभी ध्यान करो, कभी वांचन करो, कभी सत्संग सुनो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा समय में अलग अलग चीजें करो, लेकिन मेन गोल है कि आत्मा को आत्म स्वभाव में लेके जाना, और पर और संसार से दूर करना, बस ये हमारा गोल है। तो इस तरह से संशय बीज उगे नहीं अंदर। अभी ये सब जो नव तत्व और ये सब जो आत्मा और परमात्मा और जड़ और चेतन, ये सब की जो हम साइंस को समझ रहे हैं, उसमें कभी भी कोई मेरे अंदर में डाउट ना आए। जैसे आपको पता है ग्रेविटी है तो है, उसमें कोई डाउट है कि ग्रेविटी नहीं है नहीं है। अभी आपने उसका साइंस समझ लिया तो पता है ग्रेविटी है। अभी हमें पता चल गया कि मैं चेतन हूं, तो उसमें डाउट अभी तो नहीं है ना। जो लोगों को पता नहीं उनको डाउट हो सकता है कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, बट हमारे को तो वो डाउट नहीं है। तो संशय बीज, संशय मतलब डाउट,
कोई भी प्रकार का डाउट मेरे अंदर में न रहे या न उगे। बस भगवान ने जो कहा है उसके अंदर में मैं वही चीज करता रहूं। समझ गए? कोई भी प्रकार का डाउट नहीं। श्रद्धा का क्या मतलब है? नो डाउट। श्रद्धा मीन्स व्हाट? जो उन्होंने कहा मुझे 100% मान्य है, 100 क्या 1000% मान्य है। मुझे कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो जिन ना कथन यानी भगवान महावीर के या जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके कथन या उनका जो भी वचन है उसको अवधारू यानी उसको ग्रहण करो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो ये भगवान ने अपने अनुभव से दिया हुआ बोध है और जो उन्होंने कहा उनका अनुभव से बताया हुआ मार्ग है। और आज जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारे लिए, मेरे लिए परम कृपाणुदेव इज द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ महावीर, कृष्ण, राम, बुद्ध, जो उन सबका मिलन करके जो बेस्ट है वो परम कृपाणुदेव। मैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरे लिए एक के अंदर में सब आ गए, परम कृपाणु देव आ गए तो मुझे सब भगवान प्राप्त हो गए उनमें ही। तो अभी मेरे लिए जिन परम कृपाणु देव, मेरे लिए परमात्मा परम कृपाणु देव के उनके वचन, अभी हम उनके ही वचन को अवधार रहे हैं यानी ग्रहण कर रहे हैं ना। तो बस वही हमारे लिए है। फिर क्या कहते हैं? राज्य। राज्य मतलब राज, उनको खुद को संबोधित कर रहे हैं श्रीमद राजचंद्र। सदा मुझने ए मनोरथ, मतलब जो कहा ना स्टार्टिंग में मनोरथ, कि मेरी जीवन की दिशा, मेरे जीवन के विचार किस डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में, आत्मा के डायरेक्शन में। अभी संसार के विचार नहीं चाहिए। संसार का जो होने वाला है वो होके रहेगा। आज आज ही मेरे ख्याल से अर्पित जी ने कहा कि आपका मोरलेस सब चीज तो डिसाइडेड है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कभी होने वाला है, आप कितना जियोगे, आप कौन सा बिजनेस करोगे, आप कौन सा जॉब करोगे, आपकी शादी किससे होगी, आपके बच्चे कौन से होंगे। दिस इज एवरीथिंग प्री डिसाइडेड बाय व्हाट? बाय कर्म। तो अभी ये सब जो प्री डिसाइडेड है उसी के बारे में मैं क्यों चिंता करता रहूं? जो होने वाला है वो होने। जैसे अभी आप पिक्चर देखने गए तो जो पिक्चर के अंदर में शूट हो चुका है वही आपको दिखाई देगा ना। आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो होने वाला इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो नेक्स्ट ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो हमारे जीवन का भी इस तरह से मूवी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, सिर्फ हमें नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो क्यों चिंता करना? चिंता हो जाती है, आई नो दैट, मुझे भी होती है, सबको होती होगी। बट उस चिंता में से बाहर आना वही हमारा पुरुषार्थ है। जब भी ज्ञानी कहते हैं जो होने वाला है वो होके रहेगा, तो क्यों चिंता करना, क्यों उसकी मगजमारी करना, क्यों उसमें दिन रात लगे रहना? होने दो, जो हो रहा है होने दो। संसार का जो होना है होने दो। बस मुझे तो अपनी मस्ती में रहना है, अपने आत्म स्वरूप में रहना है। तो क्या कहते हैं? राज्य राजचंद्र सदा मुझने ए मनोरथ, मेरा मनोरथ यही होना चाहिए। बस मुझे प्रभु के वचन, मुझे प्रभु की भक्ति, उनकी चिंतन मनन, उनके बताए हुए बोध, उसका ग्रहण, उसका रिसर्च, बस दिन रात यही करना है। तो धार थसे अप वर्ग उतारू, यानी कि अगर मैं ये राजचंद्र, ये अगर मेरा मनोरथ रहेगा तो इसके कारण मुझे मोक्ष पंथ की प्राप्ति होगी, यानी मुझे मोक्ष मिलेगा। कितना ब्यूटीफुल है। छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है ना? तो बस अभी आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट में कपिल मुनि का पूरा वो है, स्टोरीज है और उसमें से बोध है। तो सविता जी, जय स्वरूप करो। सविता जी, हेलो। सरोज, हाँ, सविता जी कविता तो दिख नहीं रही है निमेश भाई मुझे। है, मैं है। हूँ ना। तो मैं फिर भी करो है, ना, तो जय स्वरूप करो तुम, अगर हो कविता, तो। कविता भी है, मैं भी हूँ। तो जय स्वरूप करो ना, निमेश भाई बोल रहे हैं तुम्हें। तो किताब होगी तभी तो करूंगी ना। हाँ ठीक है, सरोज जी आप करो। किताब नहीं है ना नहीं निमेश होगी। भाई मेरे पास। अच्छा, बुक नहीं है?
या तो नहीं तुम कर लो सविता, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ फिर। ये महाराज जी के पास, एक्चुअली महाराज जी के वहां से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो ओके। माला उर्मिल आप करो। ठीक है निमेश भाई, ओके। जेह स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम। जेने आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत। ते ज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम हे कृपालु परम देव, कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युत्तर प्रत्युपकार करने करने में में मैं सर्वथा समझता असमर्थ समर्थ हूँ। हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन और काया की एकाग्रता से आपके चरणों की नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय श्री सतगुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की निमेश भाई, जय हो, जय हो, जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो, हो। जय हो, जय हो, सद्गुरु देव की जय हो, जय हो। जय और आज के आत्मा के आनंद की विजय हो, जय विजय हो। हो। और जय सर्व हो, मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और मनोरथ की विजय जय हो, हो। विजय विजय हो, हो। जय विजय हो। हो। मनोरथ विजय हो। मनोरथ बस हमारा सही दिशा में जाए और हमारा आत्म कल्याण। हाँ निमेश सरोज, भाई, आप क्या मेरे बोल पास रहे है ना थे? छोटी वाली ना मोक्ष माला। मेरे पास हम्म। छोटी वाली मोक्ष माला नहीं है। मेरे पास, मैं जब घर पे रहती हूँ तब तो मोटी वाली से कर लेती हूँ। वो ये जिससे वाली नहीं है, पत्राचार छोटी है ना। वाली, ये वाली है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप एक काम करो, वो आपका है जो एड्रेस, आपने मोटी। आपका एड्रेस मुझे भेजो, या उर्मिल आपके पास में, वहां पर किसी के पास में एक्स्ट्रा हो तो भिजवा देना सरोज को, वरना ठीक सरोज है, मैं देख आपको। लूंगी, हो सकता है मेरे पास दो हो, मैं देख लेती हम्म। हूँ। हम्म। अगर होगी तो फिर मैं दे क्योंकि दूंगी, अगर नहीं हाँ तो। बाहर जाने से क्या, मोटी वाली बुक नहीं ले जा सकती हूँ हाँ, ना, नहीं नहीं, मोटी बरोबर है, मोटी है ना छोटी वो तो। रहती है तो अच्छा रहता है। हाँ, बट मैं आप सबको एक कहना हाँ, चाहता वही हूँ। वही। अच्छा, मेरा एक कहना ये है कि जो लेडीज लोग के आपके पास में तो पर्स बड़े होते हैं, राइट? तो ये जो अपनी छोटी वाली जो बुक है ना, जिसमें सब भक्ति के नहीं, पद है। वो तो मैं ले जाती हूँ निवेश। आज एक्चुअल में क्या हुआ ना कि मैं है ना गई थी महाराज जी के ना, तो मेरे को लगा नहीं इतना देरी हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी वाली हाँ बुक हाँ, लेके नहीं वांदो गई नहीं। थी। मेरा नहीं तो मैं मेरा साथ तो ले कहना जाती। है, सुनो सरोज, हर समय वो पर्स में रहनी चाहिए वो छोटी वाली बुक, क्योंकि कहीं भी आप गए, आप वेट कर रहे ठीक है। हो, बुक निकाल के उसमें से पढ़ो, उसके भक्ति करो, वो करो, मन में भी कर सकते हो। तो मेरी वाइफ आरती है, तो उसके एक्चुअली तो हर क्या समय मेरे रहती है। उसके हर समय पर्स में वो बुक रहती है। मतलब पर्स नहीं, का वो स्टैंडर्ड आइटम है। पर्स में जैसे मैं ले पैसा है वैसा ही। ठीक है ना? पर्स में मैं वो माला माला वगैरह ले गई थी। और है ना मेरी आचेसी भिक्षु भिक्षु साम की वो बुक सब लेके गई थी साथ में। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है। सोची थी कि वो आपके टाइम में पहुंच जाऊंगी। तो मैं कोई दो बात नहीं, महाराज जी के गई बस ना, तो मेरा वहाँ ये टाइम लग गया सजेशन मुझे है तो। आप सब लेडीज लोगों को कि छोटी वाली बुक पर्स में रखो ऑल द टाइम, है ना? चलो, ठीक है, ओके। सो ठीक है, सबको जय सदगुरुदेव ठीक है। वंदन, आत्म कल्याण में लगे जय रहो, गुरुदेव, जय लगे रहो। सद्गुरुदेव। ओके। जय जय सतगुरु वंदन सद्गुरुदेव निमेश भाई, वंदन। थैंक यू निमेश भाई, लॉट ऑफ थैंक थैंक्स, यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।